हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार हैट्रिक लगाई, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे थे। यही नहीं, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का दावा किया जा रहा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ग्राउंड इंटेलिजेंस के सहारे हारी बाजी को जीत में बदल दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों को मैदान में उतारा, उन्हें पूरे राज्य में तैनात किया था। इस दौरान एक सांसद ने करनाल में बाइक से यात्रा की और सड़क किनारे की दुकानों पर चाय पी और स्थानीय चर्चा सुनी। इस यात्रा के दौरान सांसद ने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी उनसे पहले के सीएम मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्होंने तुरंत ही चुनाव से जुड़ी टीम को इस संबंध में सूचित किया। इसके बाद सीएम सैनी को सार्वजनिक बैठकों में कुछ ही समय रहने और अपनी बात रखने के लिए कहा गया। उन्हें बाकी समय लोगों से मिलने, उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसी को भी सीएम के पास जाने से नहीं रोके। नायब सिंह सैनी स्वेच्छा से उन लोगों के पास जाते और सेल्फी लेते थे। इस कदम का हरियाणा में खासा असर नजर आया। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कैसे काम करती है। पिछले एक दशक में बीजेपी ने गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर समेत 10 ऐसे राज्यों में सत्ता बरकरार रखी है जहां ये माना जा रहा था कि लोगों में पार्टी के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी इन राज्यों में शिकस्त का सामना कर सकती है। बीजेपी पूरे साल कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहती है। पार्टी पूरे साल कार्यक्रमों की मेजबानी करके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के अपने विशाल नेटवर्क को चुनाव के लिए तैयार रखती है। बीजेपी हमेशा 24/7 काम करती है, इसलिए चुनाव की तैयारी का कोई तय समय नहीं है। हालांकि चुनाव से 7 से 8 महीने पहले ये और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। शुरुआती इनपुट पार्टी को जनता के असंतोष को दूर करने में मदद करते हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना को लागू किया, जिसका वादा कांग्रेस ने चुनाव से पहले किया था। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की घोषणा की गई। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कई चुनाव एक्सपर्ट्स को तैयार किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया और जी किशन रेड्डी के साथ साथ नए चेहरे शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। इन नेताओं को शुरू में ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे उन्हें जमीनी हालात का आकलन करने और राज्य के लिए पार्टी की रणनीति बनाने का मौका मिलता है। 2023 में पार्टी ने ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी को राज्य यूनिट का अध्यक्ष बनाया। सैनी को जनवरी में मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाया। फीडबैक से लेकर एक्शन तक बीजेपी का चुनाव संगठन जमीनी खुफिया जानकारी और योजना पर निर्भर करता है। बीजेपी और बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन पर चर्चा की। हालांकि ओडिशा भर में पार्टी सेंटर्स ने इस समझौते को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के विरोध को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बीजेपी अपने बागियों को अन्य पार्टियों की तुलना में बेहतर तरीके से मैनेज करती है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करीब 33 और कांग्रेस से 36 बागी थे। दोनों पार्टियों ने अपने बागियों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का प्रबंधन बेहतर रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को मनाने के लिए सीएम सैनी ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इसी तरह पार्टी के चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव ने कई बागियों से मुलाकात की और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए राजी किया।